मेरे बच्चे, किसी से दिल लगाना बुरी बात नहीं है, किंतु इतना गहरा दिल लगाना यह थोड़ा विचित्र बात है। किसी स्त्री के बारे में सोचना आपकी आदत बन जाए तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिला है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि यह संदेश ने आपको चुना है। जब कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के विषय में ज़्यादा सोचने लगता है तो सबसे पहले तो उसकी दिनचर्या खराब होती है। दिन रात उसके ख्यालों में डूबे रहने से उस स्त्री का मन भी नहीं लगता है। उस स्त्री को ऐसा लगता है जैसे उसका बहुत कुछ खो गया है। वह भी बिना मन के से अपना कार्य करती रहती है। किसी भी स्त्री के विषय में ज़्यादा सोचने से दिमाग खराब होता है, दिनचर्या पर भी असर पड़ता है। मेरे बच्चे, उस स्त्री के बारे में भी बुरा होता है। जब प्यार का मामला हो तो बात अलग है। मेरे बच्चे, ज़्यादा सोचना आपकी कमजोरी बन जाती है। इस कमजोरी से उबरना मुश्किल होता है, इसीलिए सोच समझकर कार्य करें। किसी स्त्री के विषय में ज़्यादा सोचने से कई तरह के परिणाम हो सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, आकर्षण या प्यार। इतना ही नहीं, ज़्यादा सोचने से इंसान को डर या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अधिकतर इसका अर्थ है कि आप उस स्त्री से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वह प्यार हो, आकर्षण हो या अन्य कोई गहरा संबंध। दोस्ती की भावना भी हो सकती है। आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है यह उसके प्रति आपका प्यार का संकेत हो। मेरे बच्चे, ज़्यादा सोचने से चिंता और डर भी पैदा हो सकता है, खास करके यदि आप किसी चीज़ से डरते हैं या अनिश्चित महसूस करते हैं। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य समस्या की हो सकता है। संबंधों में प्रभाव या अधिकतर सोचने से आपके मौजूदा संबंध पर भी असर पड़ सकता है, खास करके यदि आप उनके बारे में नकारात्मक या चिंताजनक तरीके से सोच रहे हैं। तो संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि किसी स्त्री के बारे में आप ज़्यादा सोचने से भावनात्मक जुड़ाव, आकर्षण, प्यार हो सकता है, लेकिन यह डर, चिंता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसीलिए यह भावना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि क्या आपको इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है या नहीं। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि किसी भी स्त्री के बारे में गलत सोचना पाप है। यदि वह स्त्री बिना कुछ बोले मौन रहकर आपके लिए दुआ मांगती है, आपके लिए कुछ करना उसे
अच्छा लगता है। वह आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। इसका अर्थ यही है कि उस स्त्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बस तेरी इतने में आपका ध्यान रखती है, बिना बताए किसी को आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। वह एक अनकही रिश्ता है जो आप दोनों को जोड़े हुए है, जो आपको उसकी ओर खींच रहा है। वह स्त्री आपका इंतजार करती है, सोचती है कि मैं जो उसके बारे में सोचती हूँ, क्या वह भी ऐसा महसूस करता है या वह भी मेरे बारे में सोचता है। आप कहीं जाते हो तो आपके आने का इंतज़ार बेसब्री से करती है। वह कभी आपकी तस्वीर चुपके से देखती है और छुपा देती है कि कहीं कोई देख ना ले। फिर वह आपके दुख में भी शामिल होती है, बिना बताए हुए आपके लिए परेशान होती है। यदि कोई गलती से उसके सामने आपकी बुराई कर दे तो कहती है कि वह ऐसा नहीं है, जो दिखता है वह है नहीं, और जो है वह दिखता नहीं है। उस स्त्री को आपकी बुराई सुनना उसे अच्छा नहीं लगता है। वह आपकी खुशी में खुश होती है और दुख में भी दुखी रहती है। वो मन ही मन आपके लिए परेशान रहती है। आपके लिए कुछ करना उसे अच्छा लगता है, और यह सब प्रक्रिया बिना बताए हुए होता है, क्योंकि वह आपसे जुड़ चुकी है और वह भी भावनात्मक रूप से। यह बात आपको भी समझ आएगी जल्दी ही, और आप महसूस करोगे मेरे बच्चे, कुछ है जो आपको भी उस स्त्री की ओर ध्यान देने को मजबूर कर रहा है। क्योंकि आपका दिल उसकी भी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है। वह कहीं चली जाती है तो आप भी उसके लिए बेचैन रहते हो, और उसके आते ही आप अपने काम में निश्चिंत हो जाते हो, जुट जाते हो। उसका भी यही हाल होता है, पर यह सब बिना बताए दिल ही दिल में हो रहा है। आप दोनों बिना किसी को बताए अपना कार्य कर एक दूसरे की ओर सहायता करते हो, क्योंकि आप दोनों जुड़ चुके हो एक दूसरे से। कल्याण हो।